This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के लेक्चर नंबर 22 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऑफ पेज में इतना डिटेल में जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से सिखाया समझाया, भी किसी चीज की कमी रही है आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों अच्छा हसन, ये इसमें अपडेट कर दो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, या काशिफ आप कर दो। स्टार्ट हो गया। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बेसिक के बताया था वो ये मैं आप लोगों को जस्ट मिनट में स्क्रीन को पास किया। जस्ट मिनट। साइट की लिस्ट में आप लोगों को लेक्चर से पहले दिखा बताऊं कि सैंपल एक साइट दिखाता हूँ आप लोगों को जस्ट मिनट, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि गेस्ट पोस्टिंग की साइट बाय करने के बाद रेडी कैसे किया।
जब आप डोमेन बाय करते हो, फॉर एग्जाम्पल सी कॉस्ट है $9 पर मंथ, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन $15 कॉस्ट उसकी, ठीक है। होस्टिंग for example 350 multiplied by 10, 3500 ये हो गए, 1400 रुपये फॉर एग्जाम्पल ये हो गए, 2200 रुपये ये हो गए, 50 फॉर एग्जाम्पल ये हो गए। इस तरह एक साइट को रेडी करने में, यानी कि गेस्ट पोस्टिंग की एक साइट को रेडी करने में इतना खर्चा एक्चुअली आपका, ठीक है। जैसे ये एक साइट है, वेलकम टू ई रिच ऑफर बिजनेस, ये गेस्ट पोस्टिंग की साइट की एग्जांपल है। अब आप ये देखो, इस पे लोग आपको जो है आर्टिकल्स देंगे और वो आर्टिकल फॉर एग्जांपल यूनिक होंगे, ठीक है। साइट आपने इस तरह की बनानी है कि ये ना पता चले कि साइट जो है गेस्ट पोस्टिंग की है। साइट बिल्कुल 110% यूनिक जो है वो लुक आनी चाहिए। ये जो है जस्ट आर्टिकल पब्लिश करते जाना है और क्लाइंट से $5, $7, $10 लेते जाना है। यही सर्विस फाइवर पे इतनी ज्यादा इन है कि जो है बहुत ज्यादा डिमांड है। सबसे ज्यादा डिमांड एसईओ में है ही गेस्ट पोस्टिंग की एंड पीपीएन साइट्स की। अच्छा, ये साइट जो है वो क्यों बाय की गई, इसके मैट्रिक्स देखते हैं। 33 ठीक है। DAP है, CFT है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डोमेन जो है क्यों बाय की गई। किसी भी जो डोमेन होते हैं 4 वेरिएशन होते हैं, ठीक है। जिस भी वर्जन पे जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी, हम उसी को कंसीडर करें। अब ये www के साथ DA33 DA36 यही डिटेल मेरे पास भी आ रही है, जो मेरे पास फाइल में ये साइट पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह आपको ये एक अथॉरिटी साइट, और देखो आपको इसका DAPA भी दिखाया ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से कितनी जो अथॉरिटी वाली साइट जो है वो कंसीडर की जाती हैं। लाइक क्लाइंट को दिखाई जाती है, उसके बाद क्लाइंट जो है वो अपनी मर्जी से ऑर्डर देता है उसके सारे मैट्रिक्स देखने के बाद। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्चुअली वो है PBN की जो
साइट्स हैं वो कैसे आपने खरीदनी है, उसमें क्या आपने ध्यान रखना है, ठीक है। किन किन चीज़ों का एक्चुअली ध्यान रखना है, जो डोमेन के मैट्रिक्स हैं जो एक डोमेन को हंट करने के, डोमेन को फाइंड करने के जो टूल्स हैं, उनमें से एक्सपायर्ड डोमेन्स का जो मेथड है, वहां से हम डोमेन फाइंड करेंगे एक्सपायर्ड डोमेन .net से या GoDaddy ऑप्शन से जो डोमेन्स एक्सपायर होने वाली होंगी। वरना हमारे पास एक टूल है सीडो मार्केट प्लेस, यहाँ से हम डोमेन ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये एक टूल है फ्रेश ड्रॉप के नाम से, ठीक है। freshDrop.com। इसका भी यही काम है कि आपको अच्छी डोमेन्स जो है वो आपको फिल्टर करने में मदद देता है, क्योंकि टूल्स की मदद से हमने जो एक मैट्रिक्स देखे हुए हैं, हमने जो एक मैट्रिक्स बना के रखे हुए हैं, हमने उनको फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए हमने डोमेन फाइंड करनी है, उसके बाद उसको रेडी करना है वेबसाइट को। अब जो टर्म को समझना है, जो गेस्ट पोस्ट और पोस्टिंग होती है, इसको पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल साइट्स हमारे पास होती हैं और हम तमाम अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम लिंक दे रहे हैं। अब जो PBN है, इनकी प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये हम जो है इसको यूज करते हैं पर्सनल ब्लॉग्स की रैंकिंग के लिए या वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, ठीक है। अब एक्चुअली गेस्ट पोस्टिंग को PBN कहा जाता है। मैं मतलब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोगों ने इसको भी PBN कहना है। ये पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। और ये जो है डायरेक्टली जो PBN है, इसको प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क ये है, तो गेस्ट पोस्टिंग है, फॉर एग्जांपल आप वो 100, 200, 500, 1000 जितनी मर्जी ले लो, एक साइड से, सेम साइड से ले लो, ठीक है। अगर आपके पास इतनी साइट कैपेसिटी चलती है साइट की, उसकी अथॉरिटी वगैरह नहीं गिरती, तो आप ले सकते हो, क्योंकि लोग आपको पे करेंगे अथॉरिटी का, ठीक है। अच्छा, अब PBN की सूरत में जो है वो क्या होता है कि PBN आप बिल्ड करते हो अपनी साइट को या रैंक करवाने के लिए, या स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ जब काम कर रहे हो उनके किसी स्पेसिफिक साइट को रैंक करवाने के लिए। और PBN के जो है वो 5 लिंक गेस्ट पोस्टिंग के 20 लिंक्स पे भारी होते हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग में और PBN में बड़ा फर्क होता है। PBN में जो आर्टिकल होता है उसको हम होम पेज पे फुल शो करवाते हैं, ताकि उसमें जो लिंक्स हो वो उनको फायदा हो रहा हो, होम पेज की अथॉरिटी वहाँ पास हो रही हो, ठीक है। मगर जो है वो गेस्ट पोस्टिंग में क्या करते हैं, हम इनर पोस्ट पे हम आर्टिकल डालते हैं, ताकि होम पेज की जो है वो ना रैंकिंग पे उसका इफेक्ट पड़े, और जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा साइटों को लिंक दे सके गेस्ट पोस्टिंग के जरिए, ठीक है। तो ये 2 टर्म आपने समझनी है। उसके बाद PBN में भी 2 इधर टर्म यूज होते हैं। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क तो हो गया, ठीक है।
दूसरा नीच ब्लॉग नेटवर्क, ये इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी वजह बता देता हूँ। नीच ब्लॉग नेटवर्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक साइट आपने ढूंढी और उसको मैजेस्टिक में चेक किया कि उसको लिंक मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक साइट खोलता हूँ, जो भी खोली थी इसी को चेक कर लेता हूँ। अब मैजेस्टिक में मैं टूल में बेसिकली ये देखूंगा कि जिस साइट को चेक कर रहा हूँ, इसका CFTF भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जिस साइट को चेक कर उसको लिंक किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे, किसी स्पेसिफिक नीच पे तो नहीं मिल रहे। अगर नीच पे मिल रहे होंगे तो उसको उस नीच का हिस्सा बना दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हेल्थ की एंकर टेक्स्ट हेल्थ के आ रहे होते, एंकर टेक्स्ट में कहीं हेल्थ आ रहा होता, फिटनेस आ रहा होता, वेट लॉस आ रहा होता, मेक मनी आ रहा होता, तो मैं उस नीच के अंदर उस साइट को डाल दूंगा, क्योंकि जो पहले से उस साइट की अथॉरिटी बन चुकी है वो उस नीच के अंदर बनी है, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमें क्या फायदा होता है कि जो नीच ब्लॉग नेटवर्क होता है वो टॉपिक स्पेसिफिक होता है। इस वजह से एक तो उसमें साइटें आपको बहुत कम मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 साइटें जो है वो पीबीएन के 25 से 30 लिंक्स पे भारी होती हैं, ठीक है। हालांकि पीबीएन और वो इसलिए होती है क्योंकि पीबीएन की जो डोमेन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाली होती हैं। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता क्यों है। दूसरे नंबर पे जो ब्लॉग नेटवर्क के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक लाइक स्टैंडर्ड जो है वो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, दूसरा नीच ब्लॉग नेटवर्क। नीच ब्लॉग नेटवर्क ज्यादा ताकतवर होता है। उस नीच के अंदर रैंकिंग करवाने में नीच ब्लॉग नेटवर्क बहुत अहम किरदार अदा करता है। और नीच ब्लॉग नेटवर्क का 5, अब जो गेस्ट पोस्टिंग होती है वो आप 2 3 5 7 10 12 13 जितनी मर्जी आप गेस्ट पोस्ट साइट रेडी करते जाओ और मार्केट में देते जाओ, या आगे बंदा रख के और उसको आप तरीके समझा दो कि ऑर्डर उसने कैसे पकड़ने हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात यह कि जो पीबीएन होता है वो इस तरह से होता है, लाइक 5 10 15 20 5 के फिगर में होता है, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पीबीएन साइट्स जो है रेडी करो और जो है वो पीबीएन की साइटें ऐसी हो, लाइक 2 3 7 10 7 8 9 इस तरह के ना, 5 और 10 हो 15 हो 20 हो, इस तरह से प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का बेसिकली फायदा होता है, या नीच ब्लॉग नेटवर्क का एक्चुअली फायदा होता है। तो ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। फाइंड करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे गेस्ट पोस्टिंग की साइट है आपने फाइंड करनी है, वैसे ही आपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के लिए साइट फाइंड करनी है, कंटेंट लिखवाना है पब्लिश, और उस पर कंटेंट लिखवाना है यूनिक, और उस पर करना है पब्लिश उन जो है वो डोमेन्स के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये सारा सिनेरियो है। अब जो है ये भी आप लोगों ने जहन रखना है कि कोई डोमेन एक दूसरे से इंटरलिंक ना हो। अगर होगी तो वो पीबीएन पकड़ा जाएगा, और एक दफा पीबीएन पकड़ा जाए तो फिर जो है वो उसमें जितनी भी साइटें पीबीएन के अंदर होती है सबको उसका नुकसान होता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके अलावा सेम प्लेटफॉर्म यूज होंगे, चाहे वो आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क कर रहे हो या पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क कर रहे हो, ठीक है। यानी कि गेस्ट पोस्टिंग चाहे कर रहे हो चाहे आप कर रहे हो पीबीएन, आपस में किसी को भी डोमेन को लिंक इंटरलिंक नहीं करना। पीबीएन की साइट या गेस्ट पोस्टिंग साइट को कभी भी गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करवाने की आपको जरूरत नहीं होती। लाइक कुछ लोग फेच एज गूगल का ऑप्शन है उसको यूज करने के लिए, फीचर को यूज करने के लिए गूगल वेब मास्टर टूल में ऐड कर देते हैं। हमेशा इस ध्यान में रखना कि जब आप
एक तरह का लिंक स्कीम बना रहे हो, एक तरह का सेटअप बना रहे हो, और आप कह रहे हो कि आप पकड़े ना, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो गलती पे गलती करो और यानी कि आप पकड़े ना जाओ। यानी कि आपने जो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाना है, एक तो वो आपस में इंटरलिंक ना हो, ये गलती नहीं करनी, और इसके अलावा जो भी गेस्ट पोस्टिंग की साइट होगी उसके होम पेज को फुल ओपन करके हम रखते हैं, ठीक है, ताकि उसका फायदा बेसिकली क्या होता है कि जो भी बंदा हमसे फिर पीबीएन से लिंक लेता है, वैसे तो पीबीएन हम अपनी साइट के लिए बनाते हैं, आप क्लाइंट को भी बना कर दे सकते हो, ठीक है। पीबीएन में हम करते क्या है कि हम पीबीएन में हर आर्टिकल को फुल ओपन कर देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि होम पेज पे जो अथॉरिटी होती है वो जो भी साइट है उस पीबीएन का प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का हिस्सा होती है, उनको उसका लिंक जो है वो मिल रहा होता है। तो ये सारा सिनेरियो समझना है आपने, और बाकी जो मैट्रिक्स है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क या नीच ब्लॉग नेटवर्क के, वो सेम है जैसे एक गेस्ट पोस्टिंग की साइट के होते हैं। तो इस हमें ध्यान रखना है, डोमेन सेम तरीके से फाइंड करनी है, और जितनी भी आपकी साइट्स होंगी लाइक पीबीएन की हैं या गेस्ट पोस्टिंग की हैं, उनका जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो हर हाल में होने चाहिए हर डोमेन के। और उसकी वजह ये होती है कि जो आपसे ऑर्डर लेने वाला होता है वो इन चीजों को चेक करता है कि आया कि आप जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं भी कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना होता है एक्चुअली। ओके, तो ये बेसिकली पीबीएन जो आप बनाते हो, पीबीएन ये सारा काम है प्रैक्टिकली, जैसे आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग के लिए डोमेन फाइंड करना सिखाई, वो प्रैक्टिकली है सारा काम। इसी तरह से पीबीएन भी एक प्रैक्टिकली काम है, और पीबीएन के डोमेन में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो उस डोमेन के नेम पे होने चाहिए, ताकि आपकी जो पीबीएन की साइट है वो रियल लुकिंग साइट लगे। और गेस्ट पोस्टिंग में अगर आप ये चीज़ ऐड कर देते हो तो ये पॉइंट होगा कि अ, हर जो गेस्ट पोस्टिंग की साइट है उसका सोशल मीडिया का अकाउंट बना हुआ होगा और उसके होम पेज पे अटैच होगा। अच्छा, उसके अलावा जो साइट फाइंड करने का तरीकाकार मैं बता रहा था, फ्रेश ड्रॉप ये भी एक टूल है, और यहाँ से भी हमें जो है वो डोमेन मिलती हैं, और हम नीचे रेलिवेंट भी फाइंड कर सकते हैं, और जनरल पीबीएन भी हम बना सकते हैं। तो दोनों दोनों तरीकों से हम लोग जो है वो अपना पीबीएन बनाते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि एक पीबीएन से हम 10 से ज़्यादा लिंक्स नहीं देंगे, यानी कि लिमिट के अंदर रखेंगे। बट जो गेस्ट पोस्टिंग है उसमें हम अनलिमिटेड लिंक्स देंगे, जितने मर्जी क्लाइंट्स हो उन सबको हम लिंक दे रहे होंगे। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है, बट मैट्रिक्स सेम है। कुछ लोग पीबीएन का लिंक लेते हुए, कुछ क्लाइंट्स पीबीएन का लिंक लेते हुए डरते हैं, और कुछ लोग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग का लिंक लेते हुए डरते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों ने लिंक्स वहाँ से पब्लिश करके लिए होते हैं। तो ये हर क्लाइंट की एक साइको होगी, और उसकी कोशिश होगी कि वो ऐसी साइट से लिंक ले जिस पे ट्रैफिक आ रही हो, जो रियल साइट हो एक्चुअली। तो ये आप लोगों ने इसका ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो मार्केट प्लेस है मजीद डोमेन्स फाइंड करने की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में डोमेन्स आती हैं और ड्रॉप होती है, मतलब उनमें से एक जो है वो
टूल है cdo.com। इस पे बाय डोमेन में आके और डोमेन ऑक्शन ठीक। अभी आप यहाँ पर डोमेन नजर आएंगी और कुछ डोमेन आपको अथॉरिटी डोमेन नजर आएंगी और हमें एक्चुअली जो है वो DAPA CFTF बैकलिंक्स वाली डोमेन चाहिए एक्चुअली, ताकि हम लोग जो है उसको जब क्लाइंट को दिखाएं तो क्लाइंट जो है वो आर्टिकल भी देखेगा, उसको जो पब्लिश हुए हैं उसकी डोमेन की अथॉरिटी भी चेक करेगा, उसके बाद वो हमें ऑर्डर करेगा। तो हमने चाहे हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं चाहे PBN कर रहे हैं, दोनों काम हम क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। बट जो PBN का एक्चुअली मकसद है वो है आपकी अपनी साइट को रैंक करवाना। अच्छा, इसके अलावा इसको काम को प्रैक्टिकली करने के लिए ये होता है कि मैं हर बैच में स्टूडेंट्स के साथ अनाउंस करता होता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अगर 5 लोगों ने मिलके या 10 स्टूडेंट्स ने मिलके PBN का सेटअप बनाना है, ठीक है, तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। हर बंदा अपनी एक एक डोमेन बाय करेगा और मुझे जो है आप लोग टॉप ऑफ द लिस्ट रखोगे कि मैं आप लोगों के साथ जो है इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा डेफिनेटली। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का ये इसलिए मैं करता होता हूँ ताकि आप लोग भी प्रैक्टिकली करके डोमेन एक फाइंड करके और आप उसको रेडी करोगे, PBN का सेटअप बनाएंगे और फॉर एग्जांपल 5 लोग जो है वो PBN के लिए रेडी हो जाते हैं। हर बंदा 100 से $150 का खर्चा या इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद 5 बंदों को 5 बंदे यानी कि हर बंदा दूसरे की साइड से एक-एक आर्टिकल पब्लिश करके वहाँ से लिंक ले लेगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की होगी एक डोमेन पे $150, बट आप तकरीबन $750-800 वाली डोमेन्स पे से लिंक ले रहे होगे, क्योंकि हर बंदे की डोमेन की और साइट एक्चुअली रेडी होने की एक कॉस्ट होगी। तो वो $100 तो क्रॉस कर ही जाती नॉर्मल जो है वो कंडीशन में। 80 टू 100 110 या 120, ठीक है, एक PBN की डोमेन को रेडी करने में या गेस्ट पोस्टिंग की साइट को रेडी करने में। तो आपने ये देखना है कि इस तरह एक हर बंदा एक एक डोमेन फाइंड करके बाय करके उसको रेडी करेगा, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाएगा। बाकी लोग जो उस सेटअप का हिस्सा होंगे वो लोग भी वहीं से लिंक क्लियर होंगे अपनी साइट। जब हम दूसरों को देंगे, दूसरे जो है 4 बंदे फॉर एग्जांपल हमें अपनी साइट्स देंगे ताकि हम वहाँ पर आर्टिकल पब्लिश करके जो इस ट्रेनिंग के दौरान आपने साइट रेडी की है उसको आप इजीली फिर रैंक करवा सकोगे। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है PBN का। और PBN में भी 2 चीज़ें हैं, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क यानी कि जनरल ब्लॉग नेटवर्क भी इसको बोलते हैं, और नीच ब्लॉग नेटवर्क यानी कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप अपना नीच ब्लॉग नेटवर्क जो है रेडी करते हो ताकि आपके लिए बहुत आसान हो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को रैंक करवाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब लेक्चर जो है वो कल नहीं परसों होगा, और परसों जो है गूगल वेबमास्टर टूल, पेनल्टीज, रिकवरी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक हो गया। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।